अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हमने यहाँ पे गेट्स में आपको पता है जैसे यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से यूनिट 2 में हम बात करेंगे। तो ये यूएचएस का टॉपिक भी क्या है 2 और गेट्स का भी टॉपिक है 2। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स वगैरह के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं है बल्कि 2 डायमेंशंस में ये मोशन होगी। तो इसलिए आप इसको मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी इन प्लेन। प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन में, और हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ बॉडी पे फोर्स जो लग रही है वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम देखते हैं कि जी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी होगा जो कि कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। लेकिन हम इस तरह की कैलकुलेशंस जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो अब यहाँ पे देखते हैं भाई इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है। पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं, फिर हम जो है ट्रेजेक्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या है। एग्जांपल जैसे एक किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन horizontally from some height above ground। जैसे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ हॉरिजेंटली एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये कैसी एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो परफॉर्म करेगा। इस तरह से एक एग्जांपल हो सकती है कि एक फुटबॉलर जो है एक गोलकीपर जिस तरह से फुटबॉल को किक करते हैं ज़मीन पे रख के, तो ज़मीन पे रख के जब वो किक करेगा तो ऑब्वियसली जिस हाइट से वो किक कर रहा है उसी हाइट पे वो बॉल दोबारा आके गिर रहा है। तो ये भी क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की एक दूसरी टाइप हम कह सकते हैं कि फुटबॉल इज किक्ड बाय ए प्लेयर। तो ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पे इसकी ट्रेजेक्ट्री के हवाले से, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री। तो हम ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करेंगे। ट्रेजेक्ट्री मींस पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। तो अपनी फ्लाइट के दौरान जो वो पाथ फॉलो करेगा, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, तो वो पाथ क्या कहलाएगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। और हम देखते हैं कि जी प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री जो है पैराबोला जो है ये इसकी शेप बनती है। और आप पैराबोला के हवाले से जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने ये शेप पढ़ी है। तो हम देखते हैं कि जी इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोलिक होती है। फिर इसके बाद हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स के हवाले से अगर हम देखें तो टाइप्स जो हैं वो 2 तरह की इसकी टाइप्स हैं। एक बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। और अगर हम इसकी दूसरी टाइप को देखें तो ये क्या होगी, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो यहां पे हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल को भी डिस्कस करेंगे। तो इनकी ट्रेजेक्ट्रीज कैसी होंगी। हम देखते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल को आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया फ्रॉम सम हाइट अबव द ग्राउंड, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो इस तरह से होगी। तो ये क्या कहलाएगी बेटा, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। और इस तरह से ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के हवाले से हम बात करें तो हम देखते हैं कि जी इसकी मोशन एक्स वाई प्लेन में इसकी मोशन कैसी होगी। भाई प्रोजेक्टाइल को जिस
हाइट से प्रोजेक्ट किया, उसी हाइट पे इसने ज़मीन को या ग्राउंड को हिट किया है, तो ये क्या कहलाएगी? ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो वन बाय वन इसकी टाइप्स और इसकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की। जी बेटा, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल किस तरह से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसके डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं वो किस तरह से हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, देखते हैं कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। जी, तो हमने ग्राउंड से कुछ हाइट पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है, तो इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी? ऐसी पैराबोला बनाएगी। अब तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टाइल इस तरह से एक पैराबोलिक शेप बनाएगी। तो हम देखते हैं कि हॉरिजेंटली हमने स्टार्ट में इसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi, तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट vix, जबकि यहाँ पे viy वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 0। तो हमने जैसे पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, x एक्सिस के अलॉन्ग भी बॉडी की मोशन है और y एक्सिस के अलॉन्ग भी मोशन है। तो जैसे ही हमने थ्रो किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो है, बट इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसकी एक वेलोसिटी vx, जिसको हम बोलते हैं vx, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और साथ में अब अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी हमें मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? vy। इस तरह से जैसे डाउनवर्ड मूव करता जाएगा इसका x कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रहा, vx जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और हम कहते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में ऑब्वियसली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ने इंक्रीज होना है, इक्वली यूनिफॉर्मली जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होगा। तो ज़मीन को हिट करते हुए प्रोजेक्टाइल का x कंपोनेंट में चेंज नहीं है, ये हमारे पास vx, जबकि y कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे तो ये मैक्सिमम हो चुका हो, तो ये y कंपोनेंट वेलोसिटी का, तो इसलिए हम इस पॉइंट पे कहेंगे कि वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है, जबकि यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी स्टार्ट में जब हमने इसको थ्रो किया था तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो निस्बतन कम थी, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे 0 था, सिर्फ y कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम ज़रा इसकी हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करते हैं और साथ में थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसीडरेशंस क्या है। तो कंसीडरेशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हम कहेंगे कि एयर रेजिस्टेंस को आपने निगलेक्ट करना है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, जबकि हम यहाँ पे फ्लैट अर्थ अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल को आपने वेरी लॉन्ग रेंज के लिए स्टडी नहीं करना कि हम शॉर्ट रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज पे अगर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो जाहिर सी बात है अर्थ का स्फीरिकल पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि हमारे रिजल्ट्स को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए फ्लैट अर्थ अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि शॉर्ट रेंज के लिए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना है। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि भाई हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के केसेस में 2 तरह की मोशंस हैं। हम देखते हैं कि 2 तरह की मोशंस कौन सी? एक मोशन क्या होगी? हॉरिजेंटल मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और दूसरी मोशन क्या है? वर्टिकल मोशन, जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो हम देखते हैं कि जी हॉरिजेंटल मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अब बॉडी जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इस डिस्टेंस को, हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेंज या एक्स। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई इस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया था तो इसने वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करना है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा बेटा? y, या इसको आप हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे h। हम यहाँ पे देखते हैं भाई हॉरिजेंटल मोशन में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स क्या है? 0। भाई एयर रेजिस्टेंस थी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ एयर रेजिस्टेंस होगी, लेकिन हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या किया है? नेग्लेक्ट किया है। तो इसलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग
एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने पे फोर्स क्या हुई, जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है और न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है कि अगर फोर्स नहीं है तो फिर वेलोसिटी में चेंज भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। इस तरह से अगर हम बात करें भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी क्या होगा, जीरो, यानी कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स। जबकि वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में तो हमारे पास एक फोर्स है, और वो फोर्स कौन सी है, ग्रेविटी की फोर्स। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एयर रेजिस्टेंस है, हाँ जी एयर रेजिस्टेंस भी है, लेकिन हमने एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो दैट्स वाई वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स। तो हम कहेंगे ग्रेविटी की फोर्स एफ जी, जो कि हम कहते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल भी है, एम जी के बराबर। तो ये फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैस एम में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस वो क्या होगा, जी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में डाउनवर्ड मोशन है, तो इसलिए हम इसको प्लस जी भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। हम देखते हैं कि भाई इसमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम फ्री फॉल के केसेस को भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि एक ड्रॉप्ड बॉडी के केस। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ड्रॉप्ड बॉडी के केसेस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस के हवाले से मैंने ड्रॉप्ड बॉडी के केसेस भी आपको समझाए थे। तो यहाँ पे हम उन्हीं को ड्रॉप के केसेस को भी, ड्रॉप्ड बॉडी के केसेस को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है और प्रोजेक्टाइल जो है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस 1 सेकंड में ग्राउंड को हिट करता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड क्या होगी। तो आप कैसे मालूम करेंगे इसकी वेलोसिटी के लिए? अगर हम देखें वेलोसिटी का भी कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लिखेंगे वी एफ वाई, चूंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन है तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई, और साथ में हम लिखेंगे प्लस जी टी। तो यहाँ पे बेटा वी आई वाई तो ज़ीरो है, तो दैट्स वाई वी एफ वाई का रिलेशन क्या मिलेगा, जी टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल 1 सेकंड में ज़मीन को हिट करता है तो इसकी वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, जी की वैल्यू पुट करने से। तो टाइम कितना है बेटा, टाइम अगर 1 सेकंड है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, उसने 2 सेकंड में ज़मीन को हिट किया है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। तो आप इसी फार्मूला में टाइम की जगह 2 सेकंड पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 20। इस तरह से 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि जी यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से वो पुट किया जा सकता है। तो ज़रा देखें भाई, एक क्वेश्चन वो करता है आपसे कि बताएं जी कि अगर एक बॉडी को थ्रो किया, हॉरिजेंटली थ्रो किया है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है, और वो पूछता है कि जी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड्स, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड्स क्या होगी। तो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन दूं कि 30 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रहेगी, या 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, या 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, या डेल्टा ऑप्शन में 60 मीटर पर सेकंड होगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो है आफ्टर 4 सेकंड कितनी है, हम कहेंगे 50 मीटर पर सेकंड। अब इसमें इसके सॉल्यूशन में देखें भाई, क्वेश्चन में उसने वेलोसिटी की बात की है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट के बारे में बात नहीं की, वेलोसिटी की बात की है। तो वेलोसिटी अपने एक्स और वाई कंपोनेंट का सम होती है। तो हम देखते हैं कि जी वेलोसिटी किसके बराबर, अपने एक्स और वाई कंपोनेंट के सम के बराबर, वी एफ एक्स प्लस वी एफ वाई।
तो यहाँ पे उसने वेलोसिटी चूंकि साथ में कोई डायरेक्शन की बात नहीं की तो उसने मैग्नीट्यूड को ही डिस्कस किया है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी जो है इसकी मैग्नीट्यूड दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम वेलोसिटी है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स जब ऐड होंगे तो उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर, ये स्क्वेयर रूट में। अब हम देखते हैं कि भाई वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहते हैं, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे वी एफ एक्स की जगह वी एफ एक्स की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी आई एक्स, क्योंकि इनिशियल और फाइनल कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। और यहाँ पे हमारे पास वी एफ वाई स्क्वायर रूट में, तो ये हमारे पास क्या है जी, वेलोसिटी। और इस फार्मूला में हमें वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी चाहिए और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी चाहिए। तो इनिशियली आपने वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकंड, तो ये एक्चुअली क्या है, वी आई एक्स ही है, क्योंकि वाई कंपोनेंट इस पॉइंट पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि वाई कंपोनेंट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे वी आई एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 30 मीटर पर सेकंड, जबकि वी एफ वाई की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो वो क्या है, वी एफ वाई इज इक्वल टू जी टी। तो देखते हैं भाई वी एफ वाई जो है आफ्टर 4 सेकेंड्स कितनी हो जाएगी, जी टी फार्मूला में पुट करने से हमें आंसर मिलेगा 40 मीटर पर सेकेंड। वी एफ वाई इज इक्वल टू जी टी, यहाँ पे 10 और 4 सेकेंड, आंसर क्या मिल जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है जी, वी एफ वाई। तो इस तरह से इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो वेलोसिटी हमें मिलती है 30 स्क्वायर वी आई एक्स और साथ में वी एफ वाई जो है वो 40 स्क्वायर मिल जाएगी। आंसर हमें क्या मिलेगा, 30 स्क्वायर 900 प्लस 1600 और स्क्वायर रूट में। तो इस तरह से हमारे पास 2500 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 50। तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी की बात की है तो वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो यूं आपसे पूछता कि जी एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो क्या रहेगा, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता, वो तो 30 रहेगा। तो ये फिर उसका ऑप्शन बनता ये, तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वो आपसे पूछता कि इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आफ्टर 4 सेकंड क्या होगा, तो हम कहेंगे वी एफ वाई इज इक्वल टू जी टी, और जी टी में 4 सेकंड पुट करने से आंसर आपको मिलता 40 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन अगर आपसे वो पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड्स, तो फिर ऑब्वियसली वेलोसिटी अपने एक्स और वाई कंपोनेंट का सम होती है। तो इसका फिर आंसर क्या है जी, ये है हमारे पास वेलोसिटी का आंसर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जी वो क्वेश्चन जो है वो आपसे इस टाइप के और भी पूछ सकता है कि जी अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में वो आपको टाइम की बजाय इसकी हाइट बता दे, यानी कि हमने हाइट जो है वो अगर 80 मीटर हाइट से, कितने मीटर हाइट से बेटा, 80 मीटर हाइट से अगर इसको हमने प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, तब जो है वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो क्या आंसर बनता, तब भी ऑप्शन हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड ही बनता। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें कि यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में h इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो 0 है, तो h किसके बराबर आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वेयर, और g की वैल्यू 10 पुट करने से 10/2 क्या मिल सकता है, 5t स्क्वेयर। तो ये h का एक फार्मूला यहाँ पे हमें मिलता है। अगर उसने हमें टाइम नहीं बताया, उसने हमें बताया कि g प्रोजेक्टाइल जो है उसको प्रोजेक्ट किया है आपने 80 मीटर हाइट से, 80 मीटर हाइट से आपने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी उसको दे दी 30 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी वी एफ, वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड क्या होगी। तो अब भी हम यहाँ पे वेलोसिटी का जो फार्मूला यहाँ पे ड्राइव करेंगे